दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। कोरोना के शिकार पिता की लाश के पास फूट फूट कर रोया बेटा, शव को नहीं लगा पाया हाथ। सिरमौर में स्वास्थ्य महकमा अलर्ट, लोगों को बचाने के लिए उठाए पुख्ता कदम। कुल्लू में बनेगा अंडरग्राउंड रास्ता, भुट्टी चौक से ढालपुर तक अब नहीं सताएगा ट्रैफिक। मंडी के दुकानदारों की फरियाद, किराया माफ कर दो सरकार। दिव्य हिमाचल टीवी की खबर पर विधायक ने जाना रेहड़ी फड़ी वालों का हाल। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना वायरस की वजह से मौत के आगोश में समाये हमीरपुर जिला के गलोड़ के 52 साल के शख्स की चिता के पास उसका बेटा फूट फूट कर रोया, पर हाथ तक नहीं लगा पाया। 52 साल के व्यक्ति की शुक्रवार को नेरचौक मेडिकल कॉलेज में कोरोना वायरस की वजह से मौत हो गई थी। शनिवार को सुकेती खड्ड किनारे पूरे सम्मान और हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार पार्थिव देह का अंतिम संस्कार किया गया। मंडी और हमीरपुर जिला प्रशासन के अफसरों की मौजूदगी में मृतक के बड़े बेटे शुभम कुमार ने पीपीई किट पहनकर नम आंखों से पिता की चिता को मुखाग्नि दी। बता दें कि गलोड़ का यह शख्स 6 मई को दिल्ली से अपने परिवार के साथ गांव लौटा था। दिल्ली से आते ही वह बीमार हो गया था और इसके बाद मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में भर्ती करवाया गया था। 9 मई को ही उनका कोरोना वायरस का सैंपल पॉजिटिव निकला, जिसके बाद उन्हें राधा स्वामी चैरिटेबल अस्पताल भोटा में आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर दिया गया था। लेकिन पिछले 2 दिनों से उनकी तबीयत काफी बिगड़ रही थी। शुक्रवार को सांस लेने में अधिक दिक्कत होने के बाद उन्हें जिला मंडी स्थित नेरचौक मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया, लेकिन मेडिकल कॉलेज पहुंचते ही एम्बुलेंस के अंदर ही उसकी मौत हो गई थी। कोरोना संक्रमण के बीच मौसमी और जल जनित बीमारियों को लेकर भी स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है। अब आने वाले समय में जानलेवा डेंगू से लोगों को बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग सिरमौर ने कमर कस ली है। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस के मौके पर सीएमओ सिरमौर डॉक्टर के पराशर ने बताया कि जून, जुलाई और अगस्त में डेंगू बुखार का प्रकोप बढ़ जाता है। इसे लेकर अब स्वास्थ्य महकमे ने विलेज हेल्थ सैनिटाइजेशन कमेटी के जरिए से सभी स्थानों में मच्छरों से पनपने वाले रोगों से बचाव के लिए जागरूकता अभियान शुरू कर दिया है। सीएमओ ने बताया कि विश्व भर में मच्छरों की 3500 किस्में पाई जाती हैं, जिनमें से 6% प्रजातियों की मादाएं अपने अंडों के विकास के लिए इंसानी खून पीती हैं। हम सिर्फ साफ सफाई से ही इनसे बच सकते हैं। डेंगू डे के रूप में हम पूरे मनाया जा रहा है। इसमें हमारा जो मेन है डेंगू के बारे में जागरूकता फैलाने का अभियान है। जैसा कि बरसात के दिनों में डेंगू फैलने का खतरा होता है, बरसात से पहले, बरसात के बाद इसमें जो मच्छर एडीज मच्छर के काटने से ये बुखार होता है, कमर में दर्द होता है, डेंगू हेमरेजिक फीवर होता है। तो इसकी रोकथाम के लिए हमें प्रिवेंशन की तरफ विशेष ध्यान दिया जाता है, जिससे कि ये जैसा कि सबको पता ही है कि साफ पानी में मच्छर फैलता है। तो हम लोगों को हिदायत देते हैं कि घरों में पानी, बरसात का पानी छतों पे इकट्ठा ना हो। टायर, गमले और टूटी फूटी शीशे वगैरह या बोतल्स ये इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें पानी रहेगा तो ये मच्छर पैदा हो जाता है और ये मच्छर दिन में काटता है मच्छर, और इससे वही बुखार का खतरा ज़्यादा रहता है। बुखार का खतरा रहता है तो लोगों को भी हम हिदायत देते हैं कि बुखार की दवाई केवल पैरासीटामोल ही लें, इसके अलावा आप कोई भी दवाई ना लें। और इसमें हम जागरूकता के लिए आईसी मटेरियल हमने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया है, जो आशा लेवल तक सारे गांव में जाके विलेज हेल्थ सैनिटेशन कमेटी के माध्यम से गांव में इसकी जागरूकता हम फैला रहे हैं। 3 महीने हमारा ये सीज़न होता है इसका, अगस्त तक का ये इसमें होता है कि अगस्त तक, जब तक बरसात ख़त्म नहीं होती है तब तक ये अभियान हम चला के रखेंगे, इस जागरूकता अभियान को। जिला मुख्यालय कुल्लू के वार्ड 8 ढालपुर की जनता को शीघ्र ही एक तोहफा मिलने जा रहा है। वार्ड में भुट्टी चौक से लेकर लोअर ढालपुर तक भूमिगत मार्ग बनने जा रहा है। इससे आम जनमानस सहित पर्यटकों को भी लाभ मिलेगा। अमृत योजना के तहत 50 लाख की लागत से बनने वाले इस भूमिगत मार्ग का सबसे अधिक फायदा स्कूली बच्चों व बुजुर्गों को मिलेगा, क्योंकि उन्हें ट्रैफिक के फेर में नहीं फंसना पड़ेगा। पिछले महीने इस मार्ग के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग ने खाका तैयार कर लिया है और भूमि का परीक्षण कर सैंपल शिमला भेजा गया था। अब मंजूरी मिलते ही यहां खुशी की लहर दौड़ गई है।
वार्ड 8 के पार्षद तरुण विमल का कहना है कि इस भूमिगत मार्ग के बनने से शहर सहित अन्य सभी लोगों को लाभ मिलेगा। गौर है कि भुट्टी चौक से लेकर लोअर ढालपुर तक हर रोज आने जाने वालों की संख्या अधिक रहती है और इस चौक से लगवैली, सरवरी और ढालपुर की और गाड़ियों की आवाजाही होती है। भीड़ भाड़ वाले इस चौक पर अब अंडरग्राउंड रास्ता बनने से काफी हद तक राहत मिलेगी। वहीं लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता एसके धीमान का कहना है कि टीम ने यहां निरीक्षण भी कर लिया है और जल्द इसका निर्माण शुरू किया जाएगा। 2 महीने के भीतर इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जो है वो टेंडर जो है वो आवंटित कर दिया गया है और ये इसमें जो है वो हमने ट्रैफिक डाइवर्शन के लिए वहाँ ग्राउंड से निरीक्षण किया ताकि सुचारू रूप से वाहनों की आवाजाही हो सके और कार्य भी सुचारू रूप से पूर्ण किया जा सके। इस कार्य को करने के लिए लगभग 2 महीने का समय लगेगा और इसमें जो है वो 55 लाख रुपए खर्च आएंगे। इसमें सबसे पहले मैं आपको नॉलेज में ये लाना चाहूँगा कि आज इसका निरीक्षण भी किया गया था। जो कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर है जो सुंदरनगर से है उनको ये काम अवार्ड हो चुका है और इसकी जो परमिशन हमारे को प्रशासन से जो लॉकडाउन था उसके दौरान हमने परमिशन के लिए अप्लाई भी किया था, तो जिसके लिए हमें डीसी महोदया के थ्रू हमें परमिशन इसकी बनाने की कंस्ट्रक्शन की मिल गई थी। और उसके बाद हमें ट्रैफिक डाइवर्जन के लिए भी परमिशन चाहिए थी जो हमने एसपी साहब से ये परमिशन सीख कर ली है, जिसके लिए ये जो ट्रैफिक है ये आपका रथ ग्राउंड के थ्रू डाइवर्ट किया जाएगा और एटलीस्ट इसमें 1.5 से 2 महीने लगेंगे जब तक ये यहाँ पर इनका सबवे कंस्ट्रक्ट नहीं होता। और इसको इमीडिएट उन्होंने कहा कि जैसे हमारा यहाँ पर टनल कंस्ट्रक्ट होती है तो हमने यहाँ से ट्रैफिक को थ्रू करना है। और इसमें मैं एक अपडेट और आपको देना चाहूँगा कि ये सबवे 7 मीटर चौड़ा है और जल्दी ये सुविधा हमारी जो जनता है यहाँ पर बहुत डिमांड थी। ये काफ़ी टाइम से ये प्रोजेक्ट लटक रहा था और अमृत के तहत हमारे ये बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था जो हम यहाँ की लोकल्स की डिमांड थी। रादर इसमें मैं हमारे जो वन परिवहन युवा खेल सेवाएं मंत्री हैं गोविंद जी का उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये मैटर हमने लॉकडाउन के दौरान उनके पास भी उठाया था और उन्होंने इमीडिएट इसको प्रशासन से कहा था कि इसको इमीडिएट किया जाए। और इसके अलावा ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे पूर्व विधायक जब थे 2017 में उससे पहले जब महेश्वर सिंह जी थे तो उन्होंने भी इसके बारे में ये प्रपोजल रखा था जब वो विधायक थे। तो ये प्रोजेक्ट जो हमारा सबवे का है बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और जनता को ये सुविधा 2 महीने के बाद सुचारू रूप से मिल जाएगी। मंडी शहर के इंदिरा मार्केट के दुकानदार किराया माफ करने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से गुहार लगाएंगे। इंदिरा मार्केट व्यापार मंडल के प्रधान अशोक कुमार ने कहा कि इंदिरा मार्केट में 219 के करीब दुकानें हैं और लॉकडाउन के चलते ग्राहक दुकानों में कम पहुंच रहे हैं। इस कारण सेल नहीं हो रही है और दुकानदार किराया देने में असमर्थ हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग शहर में रेहड़ी फड़ी लगाते थे उनको आर्थिक सहायता दी जाए और परिवहन की सुविधा भी शुरू की जाए ताकि दूर दराज के क्षेत्रों के लोग बाजार आ सकें और दुकानदार अपनी रोजी रोटी कमा सकें। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुनीत रघु ने इंदिरा मार्केट का औचक निरीक्षण किया और दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए जागरूक भी किया। जी, मैं अशोक शर्मा, प्रधान इंदिरा मार्केट व्यापार मंडल। मैं आपको आज बताना चाहूँगा कि हमने इंदिरा मार्केट के 219 दुकानदारों के किराए को लेके प्रशासन से और नगर परिषद से कई बार बातचीत करी कि इस लॉकडाउन के पीरियड के दौरान जो दुकानदारों को नुकसान हुआ है उसके लिए जो है किराए माफ़ किए जाएँ। लेकिन उपायुक्त महोदय ने भी इसमें अपनी असमर्थता जाहिर करी है और नगर परिषद ने भी इस बारे में असमर्थता जाहिर करते हुए बताया कि वो इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो आज हमने अब ये फैसला किया है कि हम सरकार से इस मुद्दे को उठाएंगे और मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन भेजेंगे जिसमें हम पूरे इंदिरा मार्केट ही नहीं इसके आसपास के और भी जो बेचारे गरीब लोग या कमेटी की दुकानें हैं उन सबको जो है राहत प्रदान की जाए इस कोरोना की महामारी के दौर में। मेरा आपके चैनल से भी ये अनुरोध रहेगा कि वो भी इस बारे को लगाए, इस बारे में आगे बात करें कि सरकार से कि सरकार जो छोटे व्यापारी हैं या जो छोटे खोखा धारक हैं, रेडी फड़ी वाले हैं, उन सब की हालत इस टाइम बहुत बुरी है। तो उनके भी किराए माफ़ होने चाहिए और उनको जो है दूसरी सहायता प्रदान की जानी चाहिए। जी, मेरा नाम सन्नी है जी। मैं इंदिरा मार्केट में खुद का काम करता हूँ। सन्नी बुक डिपो शॉप नंबर है मेरी जी। मार्केट का तो बुरा हाल है जी। मार्केट या टाइम बढ़ाने से या खोलने से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि बसें ना चले। जब तक से बाहर कोई कस्टमर नहीं आएगा या कोई आएंगे तब तक दुकानदारी करना बड़ी मुश्किल होगी है जी। जब से बाहर से लोग आएंगे तभी दुकानदारी कर सकते हैं। आज 15-15, 20-20 दिन हो गए
जिसके कारण दुकानदार कोई भी ढूंढ ही नहीं कर पा रहा, कोई भी दुकानदार। कोई फ़ायदा नहीं मिला। जब तक बस से नहीं चलेगी तब तक कारोबार आगे नहीं चलेगा। कोरोना के महासंकट के बीच समाज में छोटा बड़ा रोजगार करने वाले सभी लोगों का जीवन पटरी पर लौट सके, इसे लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर लगातार कोशिश कर रहे हैं। यह बात विधायक हीरालाल ठाकुर ने शनिवार को करसोग में कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुश्किल वक्त में 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज देकर बड़ी राहत दी है। विधायक हीरालाल ने रेहड़ी फड़ी वालों के प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि कोरोना के इस दौर में सरकार पूरी तरह उनके साथ है। बता दें कि शुक्रवार को दिव्य हिमाचल टीवी ने रेहड़ी फड़ी वालों की समस्या को प्रमुखता से उठाया था और उसके बाद विधायक ने उन्हें बुलाकर सरकार की योजनाओं पर विस्तार से जानकारी दी। विधायक हीरालाल ने कहा कि नगर पंचायत करसोग में जो भी रेहड़ी फड़ी लगाकर रोजी रोटी कमाते हैं, वे अपना पंजीकरण उचित अधिकारी के पास करवाएं, ताकि उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए आगामी दिनों में जो भी केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार की सहायता हो सकती है, वह आसानी से मुहैया करवाई जा सके। विधायक ने सभी को आश्वासन दिया कि चिंता न करें, सरकार उनके साथ है और बहुत जल्द सभी का जीवन पटरी पर लौट आएगा। लॉकडाउन के चलते हुए करसोग क्षेत्र में भी जो अपने छोटे रेहड़ी फड़ी वाले जो अपना कार्य बस स्टैंड के आसपास करते हैं और लॉकडाउन के दौरान उनकी भी सारी दुकानें बंद हुई है और आज एसडीएम साहब से मिलकर के इनका डेपुटेशन आया था और इन्होंने मुझे अपना एक डिमांड चार्ट भी वो भी दिया है और जहाँ पर इनको आश्वासन दिया कि नंबर 1 तो इनका जो है अपना रजिस्ट्रेशन या नगर पंचायत में या पंचायत में होना चाहिए। उसके बाद जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज पूरे देश के लिए दिया है। मैं समझता हूँ कि हमने माननीय मुख्यमंत्री से भी इस विषय में चर्चा की है। जो हमारे लघु उद्योग के जो कारखाने जो जिन्होंने ये काम चलाया है या जो रेहड़ी फड़ी वाले हैं जो अपना छोटा काम करते हैं, उनके लिए भी विशेष पैकेज के रूप में उन्हें सहायता होनी चाहिए। ये बात हमारी माननीय मुख्यमंत्री से हुई है। अभी लॉकडाउन 3.0 कल समाप्त होने वाला है और लॉकडाउन 4.0 की अगली घोषणा होने वाली है। मैं समझता हूँ कि जैसा कि आपने कहा है, हम अपनी दुकानें तो खोलेंगे परंतु जब तक बस से का आना जाना नहीं होगा और लोगों का आना जाना नहीं होगा तब तक ये कामयाब होने वाला नहीं है। परंतु मैं समझता हूँ कि भाई इससे आगे जो भी सरकार का दिशा निर्देश होंगे उसके मुताबिक जब आपको लगेगा कि बसें चल पड़ी है, लोग बाज़ार में उनका आना जाना शुरू हो चुका है, तो आप जो है फिर अपनी रेहड़ी फड़ी जो आपकी दुकान है वो उसको आप जो है चला सकते हैं। जैसे कि जो सरकार से मदद होनी है और समय पर जैसा समय आएगा और वो भी मदद आप लोगों को मिलेगी, ये आपको मैं आश्वासन दिलाना चाहूँगा।